तुमने आज तक कितने लोगों को खुश करने की कोशिश की, कितनी बार अपनी बात दबाई, अपनी इच्छा मारी, अपने सपनों को किनारे रखा, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो। और उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या वे लोग आज भी तुम्हारे साथ हैं? क्या उन्होंने तुम्हारी उतनी ही परवाह की जितनी तुमने उनकी की? अगर उत्तर नहीं है तो आज का ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का एक ऐसा क्षण है जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुना, और जब तुम उसे सुनोगे तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ जुड़ेगा, कुछ ऐसा जो तुम सालों से ढूंढ रहे थे। इस वीडियो को अभी बंद मत करो, पूरा देखो, क्योंकि जो ज्ञान आज यहाँ साझा होगा वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा खोज रही है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो इस पूरे वीडियो की जड़ है। तुम्हारी पहचान क्या है? सोचो, सच में सोचो। अधिकतर लोग जवाब देते हैं, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन ये पहचान नहीं है, ये परिचय है। पहचान और परिचय में उतना ही फर्क है जितना नदी के किनारे और नदी में। किनारा दिखता है, नदी महसूस होती है। परिचय दूसरों को दिखता है, पहचान तुम्हारे भीतर से आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में नारद मुनि प्रहलाद को एक बात कहते हैं जो युगों से सत्य है। स्वस्वरूपम विजानी यात ततः एव परम सुखम। अर्थात जो अपने स्वरूप को जान लेता है उसे परम सुख मिल जाता है। ये सुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, किसी की प्रशंसा से नहीं आता। ये उस भीतरी पहचान से आता है जो तब जन्म लेती है जब तुम खुद पर ध्यान देते हो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम दिन में 16 घंटे दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्या सोचता होगा, और खुद के लिए शायद एक पल भी नहीं। हनुमान जी इससे बिल्कुल अलग थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव ने हनुमान जी को राम के पास भेजा तो हनुमान जी ने पहले राम को देखा और तुरंत पहचान लिया, बिना किसी परिचय के, बिना किसी प्रमाण के। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का भीतर इतना स्वच्छ था, इतना जागृत था कि उन्होंने दिव्यता को तुरंत पहचाना। जिसका अपना भीतर साफ होता है वही दूसरों की असली पहचान कर सकता है, और जिसे खुद की पहचान नहीं वो दूसरों को कभी सही से नहीं समझ सकता। यही हनुमान जी का पहला संदेश है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम इस संसार में भटकते रहोगे। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा, न यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थात इस आत्मा को न केवल पढ़ने से जाना जा सकता है, न केवल बुद्धि से, न केवल बहुत सुनने से। ये तो उसे मिलती है जिसे वो स्वयं चुनती है। और वो किसे चुनती है? जो उसे खोजता है, जो उस पर ध्यान देता है। तुम इतने व्यस्त हो कि खुद को खोजने की फुर्सत नहीं। सुबह उठते ही फोन, फिर काम, फिर लोग, फिर थकान, फिर सो जाना। इस चक्र में तुम कहाँ हो? तुम्हारी इच्छाएं कहाँ हैं? तुम्हारे स्वप्न कहाँ हैं? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? वो आत्मा आज भी तुम्हारे भीतर चीख रही है, मुझ पर ध्यान दो, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। और इसी का परिणाम है वो खालीपन जो तुम महसूस करते हो, वो बेचैनी जो बिना किसी कारण के आती है, वो थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती। ये शरीर की थकान नहीं है, ये आत्मा की थकान है। ये उस व्यक्ति की थकान है जिसने सालों तक खुद को अनदेखा किया। अब सुनो, हनुमान जी ने ये भूल कभी नहीं की। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले एक क्षण के लिए रुकते हैं। यह क्षण बहुत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत गहरा है। वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं किस रूप में जाऊं? मेरी शक्ति क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे कैसे जाना चाहिए जिससे राम का कार्य सिद्ध हो? ये आत्मविश्लेषण है, ये खुद पर ध्यान देना है। और इसी के बाद वे वानर रूप धारण करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस परिस्थिति में यही सबसे उचित है। जिस मनुष्य को खुद का बोध होता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है, और जो खुद से अनजान है वो परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम। स्वयं का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। इससे बड़ा कोई विद्या नहीं, इससे ऊंची कोई उपलब्धि नहीं। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। और ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, ये उस शांत स्थान में मिलता है जहां तुम खुद से मिलते हो, जहां कोई शोर नहीं होता, जहां कोई दूसरे की राय नहीं होती, जहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा सत्य। लेकिन तुम उस स्थान से डरते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब वे सवाल उठते हैं जिनका तुम्हारे पास जवाब नहीं। तब वो दर्द सतह पर आता है जिसे तुमने भीड़ और व्यस्तता में दबाकर रखा है। तब वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है,
तुम जो जीवन जी रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारा है? ये आवाज़ तुम्हारी शत्रु नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा है, ये तुम्हें जगाने आई है। हनुमान जी के जीवन में एक और अद्भुत प्रसंग है। जब सीता माता अशोक वाटिका में थीं और रावण के दूत उन्हें भयभीत करने आते थे, तो सीता माता के भीतर भय नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान का बोध था। वे जानती थीं, मैं राम की पत्नी हूं, मैं जनक की पुत्री हूं, मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। और ठीक उसी क्षण जब पहचान का ये बोध दृढ़ था, हनुमान जी वहां प्रकट हुए। ये संयोग नहीं था, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जब तुम अपनी पहचान में स्थिर होते हो, तब सहायता स्वयं आती है। जब तुम अपने स्वरूप में जागृत होते हो, तब परमात्मा का संकेत मिलता है। और जब तुम भटके हुए होते हो, जब तुम खुद से अनजान होते हो, तब सहायता के द्वार भी बंद लगते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, ऋग्वेद के दशम मंडल में एक ऋचा है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात उसे जानकर ही मृत्यु से परे जाया जा सकता है। यहां उसे का अर्थ है आत्मा को, स्वयं को। जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में भी इसका अर्थ है, जो अपनी पहचान जान लेता है, उसके लिए असफलता और निराशा का चक्र कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई भी शब्द तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। हनुमान जी को रावण ने पकड़ लिया, उनकी पूंछ में आग लगाई, पूरी लंका उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर डर नहीं था, घबराहट नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, मैं राम का दास हूं, मुझे कोई जला नहीं सकता। मेरी पहचान इतनी मजबूत है कि ये आग मेरे भीतर की ज्योति को बुझा नहीं सकती। और फिर क्या हुआ? उसी पूंछ की आग से उन्होंने लंका को जला दिया। यही वो संदेश है जो आज तुम्हारे लिए है। जिस चीज से लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपनी पहचान को जानना होगा, खुद पर ध्यान देना होगा। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हुए कहते हैं, प्रकृत्यैव गुणैः कर्म क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमकि मन्यते। अर्थात ये प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार से मूढ़ हुई आत्मा सोचती है, मैं करता हूं। यहां अहंकार का अर्थ वो नहीं जो सामान्य बोलचाल में है। यहां अहंकार का अर्थ है वो भ्रम जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से अलग करता है। तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, असीमित है। लेकिन इस भ्रम ने, इस झूठी पहचान ने तुम्हें बता दिया है कि तुम वही हो जो दूसरे कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारे पास है, तुम वही हो जो तुम दिखते हो। और ये झूठ इतना पुराना हो गया है कि तुम उसे सच मान चुके हो। हनुमान जी ने ये भ्रम कभी नहीं पाला। वायु पुराण में उनके जन्म का वर्णन है। वे रुद्र के अंश थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं रुद्र का अंश हूं, इसलिए मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। उन्होंने राम के चरणों में सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म माना। और ये सेवा उन्होंने अहंकार से नहीं, प्रेम से की, पहचान से की, स्वयं के बोध से की। यही फर्क है अहंकार और आत्मज्ञान में। अहंकार कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं, आत्मज्ञान कहता है मैं जो हूं वो पर्याप्त है। अहंकार को दूसरों की जरूरत होती है, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए। आत्मज्ञान स्वयं पूर्ण है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। और हनुमान जी आत्मज्ञान की इसी ऊंचाई पर थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जो श्रद्धा से राम के गुण सुनते हैं, वे इस भवसागर को बिना किसी नाव के पार कर जाते हैं। लेकिन इस श्रद्धा की शुरुआत कहां से होती है? अपने भीतर से। जब तुम खुद के प्रति जागृत होते हो, तब तुम परमात्मा के प्रति भी जागृत होते हो। और हनुमान जी इसी जागृति के प्रतीक हैं। जामवंत ने जब हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई, तो हनुमान जी ने एक क्षण में सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने तर्क नहीं किया, संदेह नहीं किया, क्योंकि वो सत्य पहले से उनके भीतर था, बस ढका हुआ था। और जैसे ही वो आवरण हटा, हनुमान जी वो बन गए जो वे सदा से थे। यही तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य पहले से है, वो ज्ञान पहले से है, वो शक्ति पहले से है। बस एक आवरण है, दूसरों की राय का, परिस्थितियों के भय का, विफलताओं की स्मृति का। जैसे ही ये आवरण हटेगा, तुम वो बन जाओगे जो तुम सदा से थे। लेकिन वो आवरण हटाने के लिए खुद पर ध्यान देना होगा।
और ये ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं नहीं जागे, तुम किसी और को कैसे जगाओगे? मनुस्मृति में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने स्वभाव के अनुसार जीना श्रेष्ठ है, दूसरों की नकल करना भयानक है। लेकिन अपने स्वभाव को तभी जान सकते हो जब तुम खुद पर ध्यान दो, जब तुम वो करने से रोको जो दूसरे चाहते हैं और वो शुरू करो जो तुम्हारी आत्मा मांगती है। ये साहस चाहिए, बड़ा साहस, लेकिन यही वो साहस है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। हनुमान जी साधारण वानर थे, लेकिन उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, अपनी शक्ति को जाना, अपने उद्देश्य को पहचाना और इतिहास ने उन्हें चिरकाल के लिए अमर कर दिया। तुम्हारी पहचान भी ऐसे ही बनती है, एक दिन में नहीं, एक निर्णय से। वो निर्णय जो तुम आज लो कि अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, अब मैं दूसरों की दौड़ में नहीं दौड़ूंगा, अब मैं अपने भीतर की आवाज सुनूंगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपना उद्धार खुद करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम स्वयं हो और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम स्वयं हो। जो खुद को जानता है वो अपना मित्र बन जाता है, जो खुद से अनजान है वो अपना शत्रु बन जाता है। आज तुम अपने मित्र हो या शत्रु? अगर तुम हर बार अपनी बात दबाते हो, तुम अपने शत्रु हो। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपना सुख त्यागते हो, तुम अपने शत्रु हो। अगर तुम हर रात सोने से पहले खुद को कोसते हो, तुम अपने शत्रु हो। लेकिन आज से ये बदल सकता है। आज से तुम खुद पर ध्यान दे सकते हो। आज से तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो। आज से तुम वो पहचान बनाना शुरू कर सकते हो जो कल तुम्हारी विरासत होगी। हनुमान जी की पहचान क्या है आज? भक्त शिरोमणि, बजरंग बली, संकट मोचन। ये पहचान किसी ने उन्हें नहीं दी, ये उन्होंने खुद अपने कर्मों से बनाई, अपने समर्पण से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से। कल तुम्हारी पहचान क्या होगी, ये आज तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। और वो निर्णय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बस इतना होना चाहिए, आज से मैं खुद पर ध्यान दूंगा, अपनी शक्ति को पहचानूंगा, अपने उद्देश्य को समझूंगा और बिना किसी की अनुमति के अपना जीवन जीऊंगा। क्योंकि तुम इसके हकदार हो, तुम उस पहचान के हकदार हो जो तुम्हारी आत्मा ने सदा से मांगी है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, अगर इन शब्दों ने तुम्हें कहीं छुआ है, तो ये यात्रा यहीं मत रोको। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद और हमारे महान शास्त्रों का वो ज्ञान साझा किया जाता है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है, तुम्हारी आत्मा को दिशा देता है। ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है। हर वीडियो एक नई जागृति है, हर वीडियो एक नया प्रकाश है। और उस प्रकाश को पाने के लिए इस चैनल पर बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।